आज इस फॉर्म का एनालिसिस करना है, तो चलिए इनिशिएट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर, रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं। रिस्क वहीं पर लेते हैं जहाँ पर सिर्फ बेनिफिट हो, नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक पहुँच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। आप ऐसे भी समझिए, मान लीजिए इनका किसी से डिस्कशन या झगड़ा चल रहा है। फैमिली के लोगों ने इनको बुला करके जानने की कोशिश की कि मामला क्या है। वो जो मोमेंट आता है अपनी बात को सही शब्दों के ज़रिए बयां करने का, शब्दों की कमी की वजह से ये सामने वाले को, अपने फैमिली के लोगों को भी नहीं समझा पाते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। फैमिली के लोग इनको ही गलत समझ लेते हैं। एक वक्त ऐसा आता है, इन्हीं गलत फहमियों की वजह से फैमिली से दूरी कायम हो जाती है, कनेक्शन उनके साथ वीक हो जाता है। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। उंगलियों के बीच में जब स्पेस नहीं होता है, ऐसे लोग खर्चीले कम होते हैं। खर्चीले कम होने की वजह से मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा रहता है। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। अंगूठा ठीक है आपका। प्लानिंग आप सही तरीके से बनाना जानते हैं। इम्प्लीमेंट भी आप सही तरीके से करना जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अंगूठे का या हथेली का ये वाला पार्ट बाहर की तरफ देख रहा होता है। ऐसे लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग वाला पाया जाता है। अगर ये बिज़नेस या व्यापार करते हैं, परिस्थिति कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा लेते हैं। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। हॉटलाइन का जुपिटर से इनिशिएट होना उतना अच्छा नहीं माना जाता है। ये संघर्ष को बढ़ावा देता है। देवतुल्य माने जाते हैं ऐसे लोग, किसी का बुरा नहीं चाहते। लोग इनकी अच्छाई का फ़ायदा खूब उठाते हैं। धोखे इन्हें जीवन में बहुत मिलते हैं। संघर्षपूर्ण जीवन रहता है। सफलता इन्हें देरी से मिलती है। फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, पैसा उसके बाद आता है। आपकी हॉटलाइन पे लगातार दबाव बनता हुआ दिख रहा है। एक तो ये ब्रेक होके चल रहा है और कहीं कहीं पे ये फैल गया है। हॉटलाइन का ब्रेक होके चलना, फैल जाना, डार्क हो जाना या छोटी छोटी लाइन्स आकर के यदि उसे लगातार कट कर रही है, ऐसे लोगों के जीवन में समस्याएं, झंझट लगी रहती हैं। माइंड लाइन और लाइफ लाइन काफ़ी वक्त तक बंधन योग से होके चल रहा है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। बंधन योग से आज़ादी मिलने के बाद आपकी माइंड लाइन इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है मंगल से। मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे लोग अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए युवावस्था में जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं गलत करते हैं। संघर्षपूर्ण जीवन रहता है। सफलता इन्हें देरी से मिलती है। कंसंट्रेशन का अभाव पाया जाता है। एकाग्रता की कमी होती है। दिमाग एक जगह स्थिर नहीं रहता, ध्यान भटकते रहता है। जब तक सोच में, समझने में या दिमाग की शक्ति में आप स्थिरता लेके नहीं आते हैं, एकाग्रता की कमी होती है, सफलता आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको नहीं मिल पाती है। लेकिन आगे चल कर के आपकी माइंड लाइन बायफॉर्क होती हुई दिखाई दे रही है। जिस आयु से माइंड लाइन बायफॉर्क होती है
उस आयु से आपके जीवन में सफलता आपको अधिक मिलती है। आपके जीवन में आपको सफलता कब से मिलती हुई दिखाई दे रही है, माइंड लाइन के बेसिस पे काउंट करके बताते हैं। थर्टी नाइन के लगभग से पॉजिटिव चेंज आता हुआ आपकी माइंड लाइन में दिखाई दे रहा है, क्योंकि 39 के बाद से आपकी माइंड लाइन बायफॉर्क हो गई है, दो मुही हो गई है। इस एज के बाद से ही आपने जीवन में सफलता का स्वाद चखा होगा। इससे पहले जितनी भी सफलताएं आपको मिली वो आपकी काबिलियत से बहुत कम थी, लेकिन इस आयु से सफलता आपको मिलनी शुरू हो गई है। अभी शायद आप इससे ज़्यादा एज की हैं। आगे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी सफलता का दर बढ़ता चला जाएगा। ये काफ़ी ऑस्पिशियस माना जाता है, शुभ माना जाता है माइंड लाइन का कम आयु से ही बायफॉर्क हो जाना। कम आयु से बायफॉर्क होने का मतलब है आप अपने जीवन में अत्यधिक सफल होने जा रही हैं। इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोग जिस भी फील्ड में होते हैं उस फील्ड का डीप नॉलेज इनके पास होता है। साथ ही 39 के बाद आपके अंदर बुद्धिमत्ता बढ़ गई होगी, आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए होंगे, चीज़ों को समझने की या देखने का नज़रिया भी आपका चेंज हो गया होगा, लोगों को परखने का या अंतर्ज्ञान आत्मा से जैसे होता है ना, इंसान किसी को भी देखे फिर उसके मन की भावनाओं को समझने की काबिलियत आ जाती है। आप किसी भी काम की शुरुआत कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा, आपका दिमाग कहेगा कि हो सकता है इस काम में नुकसान जाए, और जब वो काम आप करती होंगी उसमें नुकसान जाता होगा, और जहाँ आपको लगता है इस काम को करने से मुनाफा होगा वहाँ मुनाफा आता होगा। बायफॉर्क होना, जिस भी इससे आपकी माइंड लाइन बायफॉर्क होती है, आपके अंदर एक्स्ट्रा ज्ञान डेवलप होने लग जाता है, इसीलिए इंसान ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। ये आपके दिमाग को स्थिर रखता है, आपके दिमाग की ऊर्जा का आप 100% इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन इस आयु से पहले आपकी माइंड लाइन एकदम से फैल के चल रही है, फेंट होती हुई दिखाई दे रही है। माइंड लाइन का फैल के चलना या फिर छोटी छोटी लाइंस में बट जाना, छोटी छोटी लाइंस के माध्यम से कटना या डॉट डॉट फॉर्म में आ जाना, जैसा कि आपके माइंड लाइन को देख के लग रहा है। इस आयु में चिंताएं काफ़ी रहती हैं। आप किसी भी काम में हाथ डालिए, आपकी उम्मीद से कम ही आप सफल हो पाते हैं। जिन लोगों को पाल्मिस्ट्री नहीं आती है और वो पाम एनालिसिस नहीं करवा पाते हैं फीस की वजह से, अपने हाथ को देख करके भी आप समझ सकते हैं यदि आपकी माइंड लाइन फैल गई है। जिस आयु तक माइंड लाइन आपकी सही तरीके से वर्क नहीं कर रही है, आपको सफलता नहीं मिल पाती है, उस हिसाब से जिस हिसाब से आप अपनी लाइफ से उम्मीदें रखते हैं। माइंड लाइन जैसे ही बायफॉर्क हो जाती है या सही फॉर्म में आ जाती है, आप समझ जाइए इसके बाद से अब अपने जीवन में अति सफल होंगे। एक भी पिक परफेक्ट नहीं कह सकती मैं। जब मैं मंगवाती हूँ पिक्चर्स, कहती हूँ, कुछ लोग भेजते भी हैं, बहुत अच्छी पिक भेजते हैं, सैम्पल पिक से कहीं ज़्यादा अच्छी उनकी पिक होती है। लेकिन कुछ लोगों के समझ में नहीं आता है कि पिक की क्वालिटी इम्पॉर्टेंट क्यों होती है। जैसे मान लीजिए आपने जितनी भी पिक्स भेजी हैं उसमें हल्का सा भी ब्लर आ गया है। अब हल्का सा भी ब्लर आ गया, चीज़ें क्या होती हैं, शार्प नहीं हो पाती हैं। एंगल के ख़राब होने से क्या प्रॉब्लम आता है, पहले तो यदि ब्लर है साइन नहीं दिखेंगे कोई भी परफेक्ट। साइन यहाँ पे होंगे भी मुझे नहीं दिखेंगे, और मुझे दिखेंगे नहीं, मैं एनालाइज नहीं कर पाऊँगी चीज़ें। 4 5 6 हाँ, अंदाजे से मैं कोशिश करूँगी कि मैं 100% सही एनालिसिस करूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे पता है कि 1-2 पॉइंट से 1-2 साइन रह जाएंगे। पहला नुकसान ये जाता है, आपका खुद का जाता है। जब आप हथेली की स्ट्रेट पिक ना भेज करके हथेली को क्रंच कर लेते हैं इनसाइड या आउटसाइड ज़्यादा प्रेशर दे करके, यानी पीछे की तरफ या तो हथेली को बहुत ज़्यादा झुका देते हैं या फिर आगे की तरफ हल्का सा झुकाव ले लेते हैं, होता ये है एज एनालिसिस में मैक्सिमम आपके बीते हुए कल और आने वाले कल को यही क्षेत्र बताता है। आप सोचते हैं यहाँ पे 14 ईयर हो गया, यहाँ पे 20, ये सब वीडियोस के लिए है। एज एनालिसिस ऐसे नहीं होता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये बात कि कुछ लोगों का यहाँ से यहाँ तक आने में ही 30 ईयर ख़त्म हो जाता है और कुछ लोगों का यहाँ तक 30 ईयर ख़त्म होता है।
एज एनालिसिस एक कला है, एक ज्ञान है, हर हथेली में अलग अलग होता है। आप किसी भी हथेली को उठा करके ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे 15 आ गया तो इनकी हथेली में भी यहाँ पे 15 आएगा। जी नहीं, हो सकता है यहाँ पे 15 आपकी हथेली में आया है, यहाँ पर उनकी हथेली में 21 या 25 आ जाएगा। सबकी हथेली का प्रकार अलग होता है, सबकी हथेली के लाइन्स अलग होते हैं, इसीलिए इस एज एनालिसिस में जब हम लोग एज काउंट करते हैं ये वाला पार्ट अहम भूमिका निभाता है। और इस वाले पार्ट के साथ हल्की सी भी छेड़खानी यदि पिक लेते टाइम हो जाती है या आगे की तरफ आपका हाथ झुक जाता है, पीछे की तरफ झुक जाता है, सही मायने में एनालाइज करने में मज़ा नहीं आता है फिर। क्योंकि मुझे भी लगता है मन में एकदम से ऐसा फील होता है जैसे आप दाल बनाइए और तड़का ना हो उसके अंदर, फिर परफेक्शन नहीं हो पाता है। हाँ, एनालिसिस करते टाइम मैं ये एश्योरिटी देती हूँ आपको, इस पिक्चर के साथ 90 to 95% चीज़ें बिल्कुल सही रहेंगी, लेकिन 100% जब तक मैं 100% श्योर नहीं हो जाती हूँ, उसके बाद एक दो गलतियाँ निकल जाए तो ठीक है, लेकिन ख़ुद में जब पामिस्ट 100% श्योर नहीं रहता है तब थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। इसीलिए पिक्चर की क्वालिटी के साथ उसका एंगल का सही होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सिर्फ आपके किसी भी पिक को देखने में और मेरे देखने में बहुत फ़र्क होता है। आप लोग देखते हैं, आप लोगों को लगता है सही तो है, इसमें क्या गलती है, मुझे तो बिल्कुल सही दिख रही है। जब मैं पामिस्ट्री मैंने अच्छे से नहीं सीखी थी तब मुझे भी यही फील होता था, लेकिन पामिस्ट्री सीखने के दौरान मुझे समझ में आई चीज़ें, पिक्चर ये बिल्कुल भी सही नहीं होती। मैं आपको सही पिक्चर दिखाती हूँ। ये आपने ऐसे देख लिया, आपको लगा परफेक्ट है, सभी चीज़ें दिख रही हैं, नहीं। पिक्स का एंगल अगर इस तरह का हो और आप सही से पिक लेते टाइम या क्लिक करते टाइम यदि आप अपने हाथ को मूव नहीं करते हैं, फिर पिक्चर बिल्कुल सही आती है। आप कहते हैं मोबाइल मेरे पास अच्छा नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास जिस तरीके का या भी जिस लेवल का मोबाइल है, आप उससे भी अच्छी पिक क्लिक कर सकते हैं। पिक लेते टाइम जिस हाथ से आप पिक्चर क्लिक कर रहे हैं उस हाथ को शांत रखना है। हल्का सा भी यदि वो हिल गया फिर पिक्चर आपकी ब्लर आ जाएगी। अब इस पिक्चर को देखिए आप, एक तो इसका एंगल देखिए, परफेक्ट है, कहीं से भी आपको तिरछा मुड़ा हुआ नहीं लग रहा है, ठीक है। अब इसको जूम इन करके देखते हैं, एक एक साइन आपको क्लियरली दिख रहा होगा, कहीं से भी आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि चलिए यहाँ पे ये साइन रह गया, नहीं, एक एक पॉइंट इनके हाथ में क्लियर है। इसीलिए इस पिक लेने वाले की मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है। इन लोगों की मतलब इस तरह की पिक यदि आती है फिर एनालिसिस करने का एक अलग मज़ा होता है। लेकिन ठीक है, अब शायद लोग समझ जाएं कि पिक की क्वालिटी क्यों इम्पॉर्टेंट होती है। चलिए आगे एनालिसिस करते हैं। लाइफलाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है, मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं और इस तरह से ये शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है मून माउंट की तरफ। इसके दो रिजल्ट होते हैं, फॉरेन सेटलमेंट और बिज़नेस। व्यापार में आप बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, बड़ा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। यदि आप बिज़नेस करते हैं तो किसी को दो किसी को एक, फल इसका मिलता है। और इसके साथ ही इस तरह की लाइफलाइन डॉक्टर्स के भी हाथ में पाई जाती हैं। मैं हर वीडियोस में एक ही बात को रिपीट करना सही नहीं लगता है, लेकिन चलिए ठीक है, इस वीडियो में कर देते हैं। ये लाइफलाइन आपके हाथ में तब भी होंगी जब आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, और बहुत बड़े लेवल के डॉक्टर्स के हाथ में लाइफलाइन इसी तरह की होती है क्योंकि उन लोगों का फॉरेन ट्रिप कई बार होता है, विदेश आने जाने का मौका उन्हें मिलता है। इसी वजह से फॉरेन कंट्री से कनेक्शन की वजह से उन लोगों की लाइफलाइन ऐसी हो जाती है। लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी लाइफलाइन गोलाई में घेरती है, वो बस अपने देश भर में ही उनकी ख्याति होके रह जाती है, विदेश में जाकर के वहाँ सीखने या सिखाने का मौका उन्हें नहीं मिलता है। इसके अलावा बिज़नेस बहुत अच्छा करते हैं। यदि गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं आपके हाथ में, इस तरह की लाइफलाइन है, ये लोग IAS IPS या PCS ऑफिसर बनते हैं। इसके साथ ही एक लाइन गोलाई में विनस माउंट को घेरती हुई भी होनी चाहिए। आपके हाथ में लाइन है, ये बताती है आप फॉरेन सेटलमेंट ले सकती हैं या लेने वाली हैं बहुत जल्द। और साथ ही यदि ये लोग व्यापार के क्षेत्र में आते हैं, बड़ा नाम कमाते हैं। इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, आपके अंदर तानाशाही रवैया आएगा, बढ़ेगा, अभी नहीं लेकिन कुछ वक्त के बाद आपका मानना होगा आपने जो भी कह दिया अपनी फैमिली में वो बिल्कुल नियम की तरह लागू हो जाना चाहिए। साथ ही इतनी बड़ी माइंड लाइन है, जिस भी फील्ड में आप लोग होते हैं उस फील्ड का डीप नॉलेज आपके पास होता है। अपने लाइफ पार्टनर से इनके एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई होते हैं। लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है
लाइफलाइन से लकलाइन का इनिशिएट होना बताता है ऐसे ही लोगों का भाग्योदय इनके कर्म के द्वारा होता है। मेहनत इन्हें बहुत ज़्यादा करनी होती है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि कर्म के बिना क्या सफलता मिल जाएगी? नहीं, कर्म के बिना सफलता नहीं मिलती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब आप तैयारियाँ कर रहे होते हैं, किसी प्रोफेशन में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आपको फैमिली के तरफ से सपोर्ट मिलता है, यानी फैमिली आपके साथ खड़ी होती है। इनके साथ ये वाला मैटर नहीं होता है। इनको जो भी करना है अपने बल पे करना है। इनको कहीं से किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं मिलती है। यही अंतर होता है यहाँ पर। दूसरी लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है माइंड लाइन से। माइंड लाइन से जिन लोगों की भी लक लाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोगों का भाग्योदय उनकी बौद्धिक क्षमता की वजह से होता है, यानी ये अति बुद्धिमान होते हैं। अपनी बुद्धि के बल पर समाज में बड़ा नाम कमाते हैं और अति सफल होते हैं, लेकिन सफलता इन्हें 35 एज के बाद ही मिलती है, उससे पहले नहीं। इसकी खामी बस यही है, सफलता आपको देरी से देता है, लेकिन यदि आप अपनी क्षमताओं को निखारना जानते हैं, बैक में 35 से पहले आपको सफलता उस लेवल की नहीं मिली, इससे आप निराश नहीं हुए, या किसी न किसी वजह से आपको आपका काम बंद करना पड़ गया, इसके बावजूद भी आप डिप्रेस्ड ना होकर के अपने कर्मा के मार्ग पे चलते रहे, फिर ये 35 एज से आपको प्रोग्रेस देने वाला लक लाइन ज़्यादा बेनिफिट देता है। हथेली काफ़ी बढ़िया है आपकी। काम के मामले में, वर्क के मामले में आप जीवन में बहुत सफल होंगे, लेकिन फैमिली लाइफ थोड़ी बहुत आपकी डिस्टर्ब रहने वाली है। थर्टी 39 से कोई ना कोई काम इनिशिएट हुआ है आपका, और आपकी लक लाइन के हिसाब से आपको बड़ी सफलता मिलती हुई या काम में पैसा ज़्यादा आता हुआ मुझे 42.5 यानी 42 के लगभग आप कहीं पे कुछ ना कुछ 43 के आसपास एक नई लक लाइन आपकी इनिशिएट होने जा रही है। इस लक लाइन से बेनिफिट ये पैसा बहुत देती है, लेकिन आपकी मेहनत से थोड़ी कम। मेहनत ये अत्यधिक करवाएगी, इसके बाद पैसा आएगा आपके हाथ में। सबसे अच्छा टाइम आपकी लाइफ में आने जा रहा है 48 के आसपास आप कहीं पे कोई पैसा लगाने वाले हैं। इसके ज़रिए आप कोई नया बिज़नेस इनिशिएट करने वाली हैं और ये आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। 48 के आसपास से जिस भी काम में आप पैसा लगाएंगे या जो भी काम आप इनिशिएट करने वाले हैं, इसके ज़रिए पैसा काफ़ी कमाएंगे और अत्यधिक मात्रा में धन का उपार्जन आप करने वाले हैं। इससे लक लाइन से भी ब्रांचेस निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी 41 के आसपास चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके माइंड लाइन के माध्यम से चीज़ें बेहतर होती हुई 39 के बाद से दिख रही है, लेकिन 41 के आसपास आपकी लाइफ लाइन पर भी अच्छे साइन बन रहे हैं। इस बार एनालिसिस पे जब जाएंगे तो चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों की संख्या आपकी ठीक ठाक रहने वाली है, ना बहुत अच्छी ना बहुत ज़्यादा कम, मिड में रहने वाली है, क्योंकि ये अंगूठा आपको अत्यधिक मिलनसार स्वभाव देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अंगूठे का पतला होना और लंबा होना, आपका अंगूठा मुझे पतला भी लग रहा है और लंबा भी लग रहा है। ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष बहुत रहता है, सफलता इन्हें आसानी से नहीं मिलती है, लेकिन ये अंगूठा आपको ज़िद्दी बनाता है। और जब तक ये लोग अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते हैं, चैन से बैठने वालों में से ये नहीं आते हैं। उंगलियों पे एक्स्ट्रा ये आड़ी रेखाएं जब आ जाती हैं, ये उंगली समेत इसके नीचे मौजूद जितने भी माउंट्स होते हैं उसके गुणों को कम कर देता है। जुपिटर का माउंट आपका डिस्टर्ब है, ये शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है राहु की तरफ। राहु की तरफ जुपिटर के माउंट का शिफ्ट होना बताता है ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहने वाली है। इनफैक्ट बच्चों के साथ रिलेशन भी बहुत अच्छा आपका नहीं रहेगा। एक वक्त के बाद उन्हें ऐसा लगेगा, आपके बच्चों को, आपके लाइफ पार्टनर को, आप अत्यधिक सेल्फिश हैं, स्वार्थी हैं, सिर्फ अपनी खुशियों का आपको ख्याल है। आपके अंदर समस्या क्या होती है, आप अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से, अपने लाइफ पार्टनर से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, लेकिन इस बात का प्रदर्शन करना आपको अच्छा नहीं लगता है। आप कभी भी उनको एहसास नहीं होने देते हैं आपने उनकी खुशियों के लिए क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए हैं। पहला रेमेडी यही है,
कुछ भी कीजिए आप अपनी फैमिली वालों के लिए, उनको बताइए। भगवान भी बिना मांगे नहीं देता है, तो इंसान आपकी कही या आपके किए हुए कामों को बिना आपके कहे कैसे समझे कि आपने कितने स्ट्रगल किए हैं उनको खुशियाँ देने के लिए, या फिर आप कितनी मेहनत कर रही हैं। तो पहले बताइए, उन लोगों को समझाइए। ये वाला पार्ट हल्का सा दबा हुआ है, कर्ज़ की समस्या रहती है। अब कर्ज़ की समस्या का मतलब ये नहीं है आप गवर्नमेंट से ही पैसे लें। अगर आप किसी इंसान से भी कर्ज़ा लेते हैं, पैसा लेते हैं, ये भी उधार की ही श्रेणी में आता है। जीवन में कभी ना कभी पैसे आपको उधार लेने पड़ते हैं। सूर्य का माउंट, सन माउंट हल्का सा दबा हुआ है। मेहनत में, माफ़ कीजिएगा, सफलता में देरी का ये सूचक होता है। नेशनल फेम अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको आपके काम की वजह से देश के लोग। अब इसका मतलब ये नहीं कि सेलिब्रिटी फेम है ये, हाँ, देश के लोग आपको जानेंगे। मैरिज लाइफ आपकी अच्छी नहीं रहने वाली है, क्योंकि ये बायफॉर्क होता हुआ आपकी मैरिज लाइन दिखाई दे रही है। मतभेद रहता है, किसी न किसी बात को लेकर के आप और आपके लाइफ पार्टनर एक दूसरे से सहमत नहीं होंगे कई बार। स्ट्रेट लक लाइन यदि आपके हाथ में है, ऐसे लोगों को बिजनेस के माध्यम से सफलता मिलती है, व्यापार के माध्यम से। हल्का सा यदि कर्व हो गया, जॉब के ज़रिए भी आप लोग ठीक ठाक कमाई कर लेते हैं, लेकिन कर्व वाला एरिया उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है। बट स्ट्रेट सन लाइन है आपके हाथ में। बिजनेस में आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है, लेकिन देरी से दिख रही है। अपने मन की बात को आप कह तो नहीं पाते हैं, लेकिन दूसरों की समस्याओं को, भावनाओं को समझने की काबिलियत आपके अंदर अभूतपूर्व है, इसीलिए आप सलाह बढ़िया देते हैं। इस तरह से यदि आपके मैरिज लाइन से नीचे की तरफ ब्रांचेस निकलते हैं, ये अच्छा नहीं होता है, मतभेद को दर्शाता है, आपस में बनती नहीं है लाइफ पार्टनर के साथ। जुपिटर का अमाउंट बहुत बढ़िया नहीं कह सकती मैं, ठीक ठाक है, मिड लेवल का है। इनर मास वीक है आपका, हेल्थ को लेकर के इश्यूज आ सकते हैं। खान पान का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। राहु के लाइन्स के कट भी हैं, खान पान का ध्यान रखिए। वैसे समस्याओं से आपको निजात देने के लिए हथेली में एंजल्स लाइन भी है, जिसे मंगल की रेखा कहा जाता है। ये हर तरह की समस्याओं से आपकी रक्षा करता है, इसका होना शुभ होता है। समस्याओं से आप बचे रहते हैं, चाहे समस्याएं कैसी भी हो। लेकिन हेल्थ इश्यूज़ आने के चांसेस हैं, या फिर आए भी होंगे। आपको अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, खान पान का। इसके रेमेडीज़ आपको करने हैं। लग्जरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन भी होगा, बहुत अत्यधिक भी नहीं होगा, उसके बिना भी आप रह लेंगे, लेकिन एडिक्शन रहेगा। ये कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन यदि ये कंप्लीट हो जाता है, बहुत बड़ा ये नेशनल फेम देता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल ये इनकम्प्लीट है, पूरी तरह से सही से बना नहीं है। ये ट्रायंगल बड़ा है सन माउंट पे, जितना बड़ा ट्रायंगल होता है आपको उतनी ही बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद होती है। सफलता तो काफ़ी मिलेगी आपको, या मिली भी है, पता नहीं। स्क्वायर का साइन यदि आपके सन माउंट और मरकरी के माउंट के मध्य में स्क्वायर का साइन होता है, ऐसे लोगों को व्यापार के माध्यम से बड़ी सफलता मिलती है। इंटरनेशनल फेम भी है, आप कोई ना कोई काम ऐसा करने वाली हैं या कर रही हैं आने वाले टाइम में, भविष्य में, विदेशी या धरती पर भी आपको आपके काम की वजह से लोग जानेंगे। ये होती है मिडिल फिंगर, ये होती है सन की फिंगर। इसके बीच में यहाँ पे मौजूद होता है जिसे हम एजुकेशन लाइन कहते हैं, लेकिन इनफैक्ट ये एजुकेशन लाइन से कहीं ज़्यादा आपकी सफलता की उम्र को बताता है, या आपकी सफलता आपको किस तरह की मिलेगी, कितना संघर्ष करना होगा, इसको प्रत्यक्ष तौर पे बताता है। यहाँ पर यदि एक लाइन से ज़्यादा लाइन मौजूद है, 2 लाइन से ज़्यादा यदि लाइन्स हैं, आपको सफलता मिलेगी, बड़ी मिलेगी, 40-45 के बाद मिलेगी। यदि 2 लाइन है
35 के बाद। यदि सिंगल लाइन है बहुत पहले, यानी 30 से पहले आप अच्छी खासी पब्लिसिटी या अच्छा खासा प्रोग्रेस लाइफ में पा लेते हैं। आपके हाथ में 3 लाइन है। आपको सफलता, बड़ी सफलता, जिस लेवल की आपकी बौद्धिक क्षमता है या आपके हाथ में ब्रह्मांड ने जैसी सफलता तय की है, वो आपको 40 के बाद मिलती हुई दिखाई दे रही है। जुपिटर के माउंट पे ट्रायंगल है, पद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्क्वायर के साइन भी हैं, प्रॉपर्टी भी हम अच्छी खासी बना लेंगे। ये लाइन हल्का सा क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इसने इस लाइन को क्रॉस नहीं किया है, लेकिन यदि ये सही हल्का सा भी क्रॉस कर जाता है आपके इस लाइन को, ये भी समस्याओं को खड़ी करता है। आपकी सफलता में ये भी कहीं ना कहीं रुकावट बनता है। हॉटलाइन आपकी उतनी अच्छी नहीं है। हॉटलाइन, आप किसी भी एक लाइन को स्टडी करके अपने पूरे भविष्य को जान सकती हैं। यदि हॉटलाइन आपका सही से मूव नहीं कर रहा है, समस्याएं हैं, टेंशन्स हैं, फैमिली लाइफ सही नहीं रहती है, माइंड लाइन सही नहीं है, वर्क सही से नहीं चल रहा है, काम सही से नहीं वर्क कर रहा है। अभी काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस बिठाते हैं, फिर देखते हैं आपकी लाइफ में कब क्या चेंजेस आने जा रहे हैं। 28.5 29 से पहले तक आपकी लाइफ लाइन सही से मूव कर ही नहीं रही है। इनफैक्ट ना तो लाइफ लाइन है और ना ही माइंड लाइन है। जीवन दिशा विहीन है, कोई दिशा नहीं है लाइफ में, कुछ भी नहीं। मतलब एकदम से यदि इस जीवन काल को मार्क देने का मौका मिले तो माइनस में मैं डालूंगी, क्योंकि कुछ भी नहीं है, ना प्रोग्रेस है और ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ को जी पा रही हैं। ज़िंदगी एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे पिंजड़े में कैद कोई चिड़िया होती है, बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग आ रही है। समस्याएं ज़्यादा हैं। 28.5 या 29 के लगभग से जीवन में परिवर्तन आता हुआ दिखा है। 18 में कोई ना कोई चेंज आया आपके जीवन में। 18 में 24.5 में भी चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, 24 के आसपास। 27.5 में भी चेंज आया है, जीवन में कोई ना कोई बदलाव आया है। 28.5 29 के लगभग भी परिवर्तन आता हुआ दिखाई दे रहा है। 33 के आसपास या तो इश्यूज आए हैं या कोई ना कोई परिवर्तन आया है, मीन्स या तो इन्वेस्टमेंट गया है, पैसे लगे हैं कहीं पे। 35 में ऑफशूट है, चेंज आता हुआ दिख रहा है, कुछ ना कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है 35 के आसपास। 37 में भी ऑफशूट है, या तो इन्वेस्टमेंट गया होगा या फिर इश्यूज आए होंगे। वैसे इन्वेस्टमेंट के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं 37 के आसपास। 39 से लाइफ को नया ट्रैक मिला है। 39 से ज़िंदगी में कोई नई उपलब्धि, कोई नया रास्ता मिलता हुआ ज़िंदगी को दिखाई दे रहा है। 41 में ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। 41 में आपकी लाइफ में कोई ना कोई खुशी आएगी, जिसके लिए आप कुछ वक्त तक आपका दिमाग शांत रहेगा और लाइफ आपकी स्टेबल होकर के मूव करनी स्टार्ट हो जाएगी। 44.5 में या तो इन्वेस्टमेंट जा रहा है, पैसे लग रहे हैं कहीं पे, या इश्यू ज़्यादा दिख रहा है, समस्या आती हुई दिख रही है। 44.5 में 48 के करीब बड़ा इन्वेस्टमेंट है, कोई ना कोई बिजनेस आप इनिशिएट करने वाले हैं, ये आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि 51.5 या 52 के आसपास बहुत बड़ा ऑफशूट है। इस आयु में आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आता हुआ दिखाई दे रहा है। 53 में भी बड़ा ऑफशूट है, बड़ा चेंज आता हुआ दिख रहा है। 58 में बहुत बड़ा चेंज आता हुआ दिख रहा है, ऑफशूट है। लाइफ लाइन से अपवर्ड ब्रांचेस निकल रहे हैं। ऑफशूट का मतलब होता है लाइफ लाइन से अपवर्ड ब्रांचेस का निकलना। जब आपकी लाइफ लाइन से अपवर्ड ब्रांचेस निकलते हैं, उस आयु में आपको कोई ना कोई खुशी मिलती है, कुछ ना कुछ अच्छा होता है। 62 में चेंजेस आ रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, 62 में चेंजेस आ रहे हैं। 63 में भी कोई ना कोई चेंज आता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव चेंज है, इस समय कहीं भी कुछ नेगेटिव नहीं है। 51 के बाद से आपके लाइफ में, या एक तरह से आप देखिए 44 के बाद से, यदि 44 में राहु की लाइन ने कट नहीं किया है, इश्यूज़ नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। 39 के बाद से समस्याएं नहीं हैं। हाँ, कहीं पे यदि कोई छोटी मोटी समस्याएं आती हुई दिख भी रही हैं
वो 44 में, उसके अलावा कहीं भी नहीं। चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही हैं। 62 में ऑफशूट है, कोई ना कोई खुशी मिल रही है। 63 में भी ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है। 64 में ब्रांचेस निकल रहे हैं, खुशी मिलती हुई दिख रही है, कोई ना कोई उपलब्धि मिलती हुई दिखाई दे रही है। 75 के आसपास चेंज आ रहा है लाइफ में। 86 से हेल्थ इश्यूज़ इनिशिएट हो जाएंगे, 86 से। और 89 90 के आसपास इतनी लंबी, फ़िलहाल आपके हाथ को देख करके आपकी आयु मुझे 89 तक लग रही है, उससे ज़्यादा नहीं। आपके जीवन में परिवर्तन आने वाला टाइम, यदि आप इस हाथ की पिक को थोड़ा सा कम, मतलब आगे की तरफ हल्का सा भी नहीं झुका के यदि स्ट्रेट रखते तो और भी ज़्यादा अच्छे से मैं एनालाइज़ कर पाती। बट यहाँ की चीज़ें मुझे क्लियरली दिख नहीं रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है कैसे मैं काउंट करूँ या क्या करूँ, तो इसलिए थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है मुझे भी हल्का सा। आपकी पाम एनालिसिस को मैं आउट ऑफ 100 मैं अपनी तरफ से, क्योंकि मैं जब तक मुझे मज़ा नहीं आता अगर पिक सही नहीं है तो 95 मैं इसे एक्यूरेसी देती हूँ। 93 95 के आसपास। 18 में चेंजेस आए, 24 में चेंजेस, 18 में 24.5 में चेंजेस, 29 के आसपास चेंजेस आ रहे हैं। 33 में मतलब कोई ना कोई कुछ ना कुछ अच्छा या कोई चेंज आता हुआ दिख रहा है। 35 में भी चेंज है, 37 में भी चेंज है, 39 में भी चेंज है, चेंज मीन्स खुशी का चेंज है। 35 में भी ऑफशूट के आस बनता हुआ दिख रहा है, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ अच्छा ही हुआ होगा। 41 में खुशी मिल रही है आपको, 41.5 में इश्यूज़ या इन्वेस्टमेंट जाएगा। उसके बाद 48, 51, 53, 58, 62, 63, 75 एवरीथिंग, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। बस 86 में हेल्थ इश्यूज़ आते दिख रहे हैं। 80+ जब आप पहुंच जाएंगी तब आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आपका मूलांक 7, भाग्यांक 1 है। मूलांक 7 और भाग्यांक 1 जब आप को रूल करता है, ऐसे लोग जिस भी फील्ड में होते हैं, एक तो अपनी मेहनत से उस फील्ड में बड़ा मकाम बना लेते हैं, ज़िद्दी बनाता है ये आपको। 1 है, नेतृत्व क्षमता कमाल की होती है, राजाओं वाले सभी गुण इन जातकों में पाए जाते हैं। इसके साथ ही नंबर 7 की वजह से रहस्यमयी ज्ञान की तरफ आकर्षण आपका अत्यधिक रहता है, जैसे आध्यात्म की तरफ, नेचर की तरफ, साइंस की तरफ, चीज़ों को समझना, डीपली समझना, अंतर्ज्ञान जिसे कहते हैं, उन रहस्यमयी चीज़ों को सीखने में, उस ज्ञान की तरफ आपका आकर्षण धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, जिसे गुप्त विद्या कहते हैं, रहस्यवाद। आपके लिए सबसे अच्छा अंक आपके जीवन के लिए नंबर, कोई भी बिजनेस इनिशिएट करने से पहले 2, 7, 9, ये आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहने वाला है। इस नंबर के को ध्यान में रखते हुए यदि कोई काम आप इनिशिएट करते हैं, आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। आपके लिए लकी कलर होगा ग्रीन। क्रीम कलर मेरे पास नहीं है, आप समझ जाइए, क्रीम का कलर जैसा होता है बिल्कुल वही क्रीम कलर हो गया। एंड वाइट हो गया, वाइट कलर आपका लकी कलर है। ग्रीन हो गया, वाइट हो गया, क्रीम कलर हो गया, एंड रेड हो गया, रेड भी आपका लकी कलर है। बस आज के लिए बस इतना ही। आप आपके सवालों का जवाब दे देते हैं। मेंटल एबिलिटी टेस्ट से जुड़ा हुआ कोई भी काम यदि आप ऑनलाइन इनिशिएट करती हैं, आपको उसमें सफलता मिलेगी। आगे चल कर के आपका नया बिज़नेस इनिशिएट होगा, 44 के आसपास इन्वेस्टमेंट शो होता हुआ दिख रहा है, वहाँ भी उस बिज़नेस में भी सफलता मिलेगी। अभी तक आपको सफलता इसलिए नहीं मिली क्योंकि टाइम आपका आया नहीं, लेकिन 39 से चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही हैं। 41 में ऑफशूट है, सबसे अच्छा टाइम आपका आने जा रहा है 44 से। वैसे चीज़ें अब सब अच्छी ही होंगी, कुछ भी गलत नहीं होने जा रहा। हाँ, पहले आपने काफ़ी संघर्ष किया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आपने कहा आपने कभी जॉब किया नहीं, ऐसे आपके हाथ में जॉब की लाइन थी, प्राइवेट जॉब की, बट आपने नहीं किया, इट्स ओके। रिजेक्शन इसलिए मिला क्योंकि आपके हाथ में जॉब को लेकर के या बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में नहीं थी, इसीलिए रिजेक्शन मिला, क्योंकि ये वाली सनलाइन स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन बिज़नेस में सफलता की पूरी चांसेस हैं आपके, आपको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। हम आपकी लक लाइन को ही देख लेते हैं।
एक तो ये लक लाइन आपकी सही से मूव नहीं कर रही है, फैल के चल रही है। जितना इनकम आपका हो पा रहा है उससे ज़्यादा खर्च हो जा रहा है। पैसा अच्छा खासा बचना इनिशिएट हो जाएगा 42 के या 42 के बाद से, क्योंकि ये नई लक लाइन इनिशिएट हो रही है। और इस तरह से आपके लक लाइन से ब्रांचेस निकलते हैं और वो सन माउंट की तरफ देखता है। विदेशी धरती से धन के आगमन की ओर संकेत होता है। आप कोई ना कोई ऐसा काम इनिशिएट कीजिए जहाँ आपके साथ फॉरेनर्स जुड़े, उनके ज़रिए आपके पास पैसा अच्छा खासा आएगा। फैमिली लाइफ आपकी बहुत बढ़िया नहीं रहने वाली है, इश्यूज़ रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। आपको जुपिटर के रेमेडीज़ करने हैं। जुपिटर का माउंट आपका सही नहीं है, ये आपकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करता है। उसके बाद आपका सवाल है अब्रॉड सेटलमेंट के लिए। जी हाँ, विदेश में फॉरेन सेटलमेंट के पूरे चांस आपके बन रहे हैं 52 के आसपास, क्योंकि लाइफलाइन नई दिशा लेती हुई दिखाई दे रही है। फॉरेन सेटलमेंट कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई बड़ा डील नहीं होगा आपके लिए। एक वक्त ऐसा आने वाला है, ये सब चीज़ें छोटी हो जाएंगी आपके आगे। आपके हाथ में शेयर मार्केट में पैसे लगाने के साइन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आप पैसे लगा दीजिए। आपको पैसे लगाने भी हैं। सबसे अच्छा टाइम आपका जब आएगा तब लगाइएगा। सबसे अच्छा टाइम आपका आने जा रहा है। फोर्टी सिक्स में लगाइए आप, या उससे भी बेटर मैं आपको बताऊं, पैसा जितना आप लगाएंगे उससे ज़्यादा मुनाफा होने की चांसेस बन रहे हैं 51 के आसपास। अभी मत लगाइएगा, टाइम जब आपके फेवर में नहीं होता है अच्छी अच्छी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। फैमिली लाइफ का बता दिया मैंने। उसके बाद आपका सवाल है हेल्थ इश्यूज़। हाँ, हेल्थ इश्यूज़ की समस्याएं आपको पहले भी रही होंगी, मुझे इस दरमियान लग रहा है, पता नहीं क्यों, कि हेल्थ इश्यूज़ होंगे आपके 28 से पहले भी। यदि नहीं है तो ठीक है, लेकिन होता है जब इस तरह से आपकी लाइफलाइन धुंधली हो जाती है, ऐसे लोगों को स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं रहती हैं। यदि नहीं रहती हैं तो फिर कठिनाइयाँ रहती हैं जीवन में। हेल्थ इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं 80 के बाद से। ऐसे 75 के बाद के आसपास भी चीज़ें थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज़ आता हुआ दिख रहा है, लेकिन मेनली जहाँ वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है वो 85 के बाद और 89 के आसपास, 89 तक की एज है आपकी। आपके सभी और ओल्ड एज की बात की जाए, अभी ये प्रोग्रेसिव जब तक आप हैं तब तक आपका काम चलता रहेगा। आपके पास टाइम नहीं होगा इन चीज़ों को सोचने का कि सामने वाला या फैमिली के लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। बिजी शेड्यूल होगा, काफ़ी व्यस्त हो जाएंगे आप। इसीलिए फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होने के बावजूद भी आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्बेंस ये आपकी बात सामने वाला नहीं समझ पाएगा, ठीक है। और आप समझ जाएंगी सामने वाले की प्रॉब्लम, लेकिन सामने वाला आपको नहीं समझ पाएगा। आपके पास टाइम नहीं होगा उन चीज़ों को डीपली दिमाग में रखने का। आप जानती हैं आप जो भी कर रही हैं उन्हीं के फ्यूचर के लिए कर रही हैं, इसीलिए आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो चीज़ें आपके हाथ में दिख रही हैं, आप अपने काम को लेकर के आगे बढ़ती चली जाएंगी। इसीलिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता हुआ फैमिली लाइफ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे जुपिटर के रेमेडीज़ आपको करने हैं। और ओल्ड ठीक है, बढ़िया है। आप अपने पैरों पे खड़ी होंगी, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वक्त नहीं होगा, तो फिर ओल्ड एज ऑलरेडी आपका काफ़ी अच्छा होने जा रहा है। आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। टेक केयर एंड बाय बाय।